हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल स्मार्ट एकेडमी 1 पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री के अंतर्गत आपके 8 ऐसे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन यानी कि जो आंकिक प्रश्न आते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो 8 आज मैं आपको बताने वाला हूं जो कि काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों। और ये आपके 8 जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन होने वाले हैं ये आपका चैप्टर नंबर 2 जो कि आपका है सोल्यूशन यानी बिलियन, और 3 आपका वैद्युत रसायन, और यहां पर आपका 4। ठीक है, तो यहां पर 2, 3 और 4 मतलब 3 अध्यायों से 8 न्यूमेरिकल क्वेश्चन को आज मैं आपको बताने वाला हूं। और दोस्तों, इनके सोल्यूशन की बात करें तो देखिए ये जो क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा ये एक प्रकार का होमवर्क होगा। ठीक है, आपको यहां पर खुद से करना है और इनका सॉल्यूशन अगर आपको चाहिए तो आपको हमारे चैनल पर जाना है। तो आपको क्लास 12th केमिस्ट्री की आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, तो वहां पर आप लोग 2022-23 बोर्ड एग्जाम के लिए केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट जब आप ओपन करेंगे तो वहां पर इन सभी का जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो आप लोग पहले इनको देखिए, नोट कर लीजिएगा। मतलब आप क्या करेंगे, एक न्यूमेरिकल जैसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है आप केमिस्ट्री पढ़ते हैं, फिजिक्स पढ़ते हैं, तो उसमें क्या होता है न्यूमेरिकल क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा अंकों की भागीदारी निभाते हैं। यानी कि अगर आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं देखे पढ़ते हैं तो आपका जो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, इसमें आप अंक जो है अच्छे तरीके से नहीं ला सकते। तो आपको यही मैं बता रहा हूं। तो आप करिए क्या, फिजिक्स का जो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन बताया जाए या केमिस्ट्री का हो, आप लोग कहीं पर इसे लिखते जाइए। ठीक है, और यहां पर मैं जो भी बताऊंगा दोस्तों तो आपको गारंटी के साथ बताऊंगा, बस आपको तैयार करना है। मतलब तैयारी में अगर आप लोग लापरवाही करते तो ये आपकी गलती है। बस आपको तैयार करना है। बाकी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपके 3 अध्यायों से ही ज्यादातर केमिस्ट्री में आते हैं और इन अध्यायों की दोस्तों गारंटी है, बस आपको तैयार ही करना है जो भी बताया जाए। ठीक है, आपको कोई भी यहां पर लापरवाही नहीं करनी। तो चलिए देखते हैं। पहला जो न्यूमेरिकल दोस्तों है वो आपका होने वाला है चैप्टर 2 बिलियन से। अब देखिए विलियन में आपके किस प्रकार के न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं। जैसे यहां पर क्वेश्चन है कि एक विलियन में 40 ग्राम NaOH, दोस्तों आप जानते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है NaOH। ठीक है, NaOH क्या है 40 ग्राम में है। इसमें क्या है को 500 ml, मतलब यहां पर आपका 500 जो आपका एक है तो एक प्रकार से ml मिलीलीटर। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया 500 ml जो है जल की मात्रा है। तो यहां पर इसमें क्या है मिलाया गया है, घोला गया है। तो इसकी मोलरता एवं नॉर्मलता निकालिए। दोस्तों यह जब मैंने कराया था, अगर आपने वीडियो देखा होगा तो आपको मालूम होगा। तो इसमें हमने पहले क्या किया, देखिए इसमें बिलियन है। अब जब मैंने बिलियन आपको पढ़ाया था तो यह भी बताया था कि जैसे बिलियन में हमें विलेय और विलायक की मात्रा निकालनी है। तो आप कैसे पहचानेंगे कि इसमें से आपका कौन सा विलेय है और कौन सा विलायक है। तो मैंने बताया था जो विलायक होता है उसकी मात्रा क्या होती है, अधिक होती है, और जो विलेय होता है उसकी मात्रा कम होती है। जैसे यहां पर देखें तो 500 ml जो है आपका वह क्या है अधिक है, तो यहां पर इसकी मात्रा आपकी जल की मात्रा अधिक होगी। अर्थात ये आपका यहां पर NaOH को ये आपका इस जो आपका ये 500 ग्राम है जल जो ये आपका विलायक का कार्य करेगा और ये आपका विलेय हो जाएगा। तो इससे विलियन बनेगा। और बाकी इसका मोलरता का फार्मूला तैयार करना है और नॉर्मलता का फार्मूला तैयार करना। तो जब मैंने चैप्टर 2 पढ़ाया था तो यहां पर मोलरता, नॉर्मलता, फार्मूला जो भी फार्मूले है, मोल प्रभाज, ये सारे फार्मूले मैं आपको बता चुका हूं और उनकी परिभाषाएं भी बता चुका हूं। तो आपको देखना चाहिए वीडियो और अच्छे तरीके से आपकी प्रिपरेशन करनी चाहिए आपको। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला है आपका 0 डिग्री सेल्सियस तापमान यानी ताप शून्य। ठीक है, 0.45 ग्राम। ठीक है, ग्लूकोज को 250 मिली जल में, ठीक है मिलीलीटर जल में घोलकर विलयन बनाया गया और इसका परासरण दाब निकालिए। दोस्तों यहां पर क्या निकाला है, परासरण दाब। अब परासरण दाब भी आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार आ चुका है तो इसका भी न्यूमेरिकल 100% आता है। तो आप लोग तैयार कर लीजिएगा, इन्हीं से न्यूमेरिकल आएंगे, बाकी इससे बाहर आपका नहीं आने वाला। इसे मतलब यही आता है, किसी में मोलरता निकालनी होती है, किसी में फार्मलता, किसी में नॉर्मलता, मोल प्रभाज, इसी प्रकार के आते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहां पर क्वेश्चन नंबर 3। इसमें बताया गया है कि यूरिया का एक विलियन भारानुसार 6% है। विलियन में यूरिया तथा जल का मोल प्रभाज निकालिए। मतलब देखिए कहा गया है कि आपका जो विलियन है उसमें क्या मिला है, यूरिया होगा, और विलियन है तो खासकर यहां पर विलायक होगा, तो यहां पर हम जल मान लेते हैं। तो यहां पर यही बताया गया कि जल का जो है आपको और यूरिया का दोनों का मोल प्रभाज ज्ञात करना है। और यहां पर जो उसमें यूरिया का जो मिलाया मतलब परसेंटेज है विलियन में वह 6% है। ठीक है, देखिए इसमें आप लोग
एक बात ध्यान दीजिएगा, आप अगर न्यूमेरिकल का तरीका जो है मतलब जो तरीके होते हैं सॉल्व करने के, जो भी फार्मूले हैं वह अगर आप लोग तैयार कर लेते हैं तो दोस्तों आपसे कोई सा भी न्यूमेरिकल दे दिया जाए आप उसे आसानी से सॉल्व कर लेंगे। क्योंकि क्या होता है कई बार ये जो संख्याएं होती हैं ये चेंज हो जाती हैं, तो यार हमें संख्याओं से क्या मतलब है, जब हमसे फार्मूला बनता है तो हमें बस रखना ही तो है। तो आप लोग यहां पर संख्याओं पर विशेष ध्यान मत दीजिए, बस आपको तरीके आजमाने हैं, जो भी फार्मूले हैं वह तैयार करने हैं और बाकी तो आप कर ही लेंगे। ठीक है, तो यहां पर संख्या कुछ भी आ सकती हैं, इसकी मतलब कोई गारंटी नहीं कि यहीं पर जैसे 250 है तो बोर्ड एग्जाम में भी 250 ही रहेगा, संख्या कुछ भी हो सकती है। लेकिन हाँ ये गारंटी है कि पारासरण दाब जैसे निकालना है तो वहां पर भी पारासरण दाब ही आपको निकालना होगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट है आपका भारानुसार 20% पोटेशियम कार्बोनेट विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। देखिए पोटेशियम कार्बोनेट जो होता है उसका आपको फार्मूला बताना, और यहां पर इस प्रकार से आपके जो है क्वेश्चन में दिया रहेगा नीचे, जैसे कि आपका K है इसका परमाणु भार, C है आपका इसका भी दिया रहेगा, O है तो आपको यहां पर इससे परमाणु भार निकालने में दिक्कत नहीं आएगी। जैसे आपको याद नहीं है तो वहां पर क्वेश्चन में ऐसा दिया रहेगा। तो यहां पर मोलरता देखिए निकालना है, मोलरता और ये जो आपका मोलरता होती है नॉर्मलता हो गया और यहां पर परासरण दाब हो गया, मोल प्रभाज, इन सभी के फार्मूले आप लोग पहले रट लीजिए या तो याद कर लीजिए। मतलब मेरा कहने का मतलब यही है कि आप लोग बस याद कर लीजिए अच्छे तरीके से, क्योंकि इससे न्यूमेरिकल 100% आने ही वाला है और ये आप बिल्कुल भी नकार नहीं सकते। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, जो आपका यहां पर वैद्युत रसायन है इससे आपको क्या पढ़ना। ठीक है, तो यहां पर वैद्युत रसायन चैप्टर से कुछ इस प्रकार के न्यूमेरिकल आते हैं। जैसे यहां पर बताया गया कि किसी सेल का, कोई सेल है उसका ईएमएफ यानी कि विद्युत वाहक बल आपको निकालना है, जिसमें दोस्तों क्या कहा गया है कि यहां पर दिया गया है सेल का आपका जो अभिक्रिया होती है वह दी गई। जैसे यहां पर Cu से Cu प्लस और 1 मोल, ठीक है, यहां पर सेतु जोड़ा गया है और Ag से 1 मोल और यहां पर Ag यानी सिल्वर और कॉपर के बीच का यहां पर ये आपका अभिक्रिया दर्शाएगी। इसमें आपका E नॉट दिया गया है Cu के लिए, यहां पर ये प्लस 0.34 वोल्ट एंड यहां पर Ag के लिए आपका E नॉट दिया गया है प्लस का 0.80 वोल्ट। अब इसमें दोस्तों आप लोग करेंगे क्या, मतलब ये इस न्यूमेरिकल को जब मैंने सॉल्व कराया था तो आपको बताया था कि इसमें आपको पहचानना है एनोड कौन सा है और कैथोड कौन सा है। बस आप अगर पहचान गए तो सिंपल सा आप लोग फार्मूला लगा देंगे तो वहां पर आपका यह बिल्कुल निकल आ जाएगा ईएमएफ। ठीक है, यानी विद्युत वाहक बल आप निकाल लेंगे। इसके बाद दोस्तों आपका एक इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि है रासायनिक बलगतिकी और चैप्टर 4, इससे आपका इस प्रकार का न्यूमेरिकल 100% आने वाला जो मैं आपको बताने वाला हूं। जैसे यहां पर आपका आएगा कि एक प्रथम कोटि, देखिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया, इसका अर्धायु काल, वेग स्थिरांक का व्यंजक सब कुछ मैं करा चुका हूं शून्य कोटि की अभिक्रिया तक। ठीक है, और इनसे आपका एक प्रश्न लॉन्ग में आएगा और एक आपका न्यूमेरिकल 100% आएगा। ठीक है, तो देखिए एक प्रथम कोटि की कोई अभिक्रिया है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है का अर्धायु काल आप जानते हैं मतलब उसकी आधी, जैसे कोई रिएक्शन है यहाँ पर कोई अभिक्रिया है वह कंप्लीट हो रही है तो जैसे यहाँ से आपकी रिएक्शन यहाँ तक में कंप्लीट होती है तो उसका अर्धायु का मतलब है कि यहाँ से आधा, ठीक है, आधी अभिक्रिया कंप्लीट हुई तो वही आपकी अर्धायु होगी अभिक्रिया की। तो कहा गया कि अर्ध समय जो है 4 मिनट है तो 99.9% अभिक्रिया कितने समय में पूर्ण हो जाएगी। मतलब यहाँ से यहाँ तक में 4 मिनट का समय लगा है तो यहाँ से पूरी यानी कि यहाँ से पूरी चलकर आपकी 99.9 यहां पर रुके, लगभग 100 ना हो तो वह मतलब यहां से यहां तक में कितना समय लगेगा वही समय निकालना, तो आपका अर्धायु काल से आएगा और यहां पर आप लोग इसे सिंपल सा निकाल सकते हैं। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक एवं अर्धायु काल में संबंध। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसे लिख लीजिए। मतलब इसमें क्या करना है आपको, जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है, ठीक है, उसका वेग स्थिरांक यानी कि हम कैसे निकालते हैं, वेग स्थिरांक और उसका अर्धायु काल जो कि होता है T1/2 या आप बोलते होंगे T12, इन दोनों में क्या रिलेशन है, ठीक है, इन दोनों के बीच संबंध बताना है, यही आपका क्वेश्चन है और लॉन्ग में आएगा, काफी महत्वपूर्ण है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है आपका, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया 100 सेकंड में 50% संपन्न होती है, यानी कि 100 सेकंड का समय लगता है तो आधी कंप्लीट हो जाती है और इसमें अभिक्रिया का वेग स्थिरांक निकालना है, तो यानी कि आपको K की वैल्यू निकालनी है। तो यही कुछ 8 इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है जो कि बिल्कुल आपको तैयार कर लेने हैं, काफी महत्वपूर्ण है। उम्मीद है दोस्तों यह वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब भी कर लेना। अगर आप भी बोर्ड एग्जाम में क्लास 12 के सारे सब्जेक्ट जो है अच्छे तरीके से पढ़ना चाहते हैं और दोस्तों खासकर फिजिक्स और केमिस्ट्री में हम जो है आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से तैयारी कराने वाले हैं, बस यहाँ पर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। तो चलिए मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।